ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला यहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नश्शरर रियाह बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन रहमतल लिल आलमीन। अअनी अल अब्दुल मुअय्यद अर रसूल अल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद अबुल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला औलादिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तीनी वज़्ज़ैतून। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोमिन किराम, सबसे पहले दुआ है परवरदिगार आलम आप तमाम मोमिनीन व मोमिनात का यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में इबादत शुमार फरमाए। जिन मोमिनीन ने आज इफ्तारी का अहतमाम किया, परवरदिगार आलम इस ज़िक्र के सदक़े में उनके मरहूमीन की बख्शिश फरमाए। परवरदिगार उनके रिज़्क़, माल, जान, इज़्ज़त, आबरू में इजाफ़ा फरमाए। जितने मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं, जो हाजात रखते हैं, आज की शब के सदक़े में परवरदिगार सब की दुआओं को कबूल फरमाए। जो मोमिनीन बीमार हैं, बिलख़ुसूस हमारे एक दोस्त बीमार हैं, परवरदिगार सबको शिफ़ाए कामिल अता फ़रमा। परवरदिगार इस ज़िक्र के वाली वारिस यूसुफ़ ज़हरा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फ़रमा। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बआवाज़ बुलंद सलावात। मोमिन किराम, आपकी खिदमत में और बिलख़ुसूस इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आज की शब के हवाले से मुबारकबाद अर्ज़ करता हूँ। यकीनन आज की शब हमारे लिए कोई ईद से कम नहीं है, इसलिए जश्न को जश्न की तरह सुनिए, जश्न को जश्न की तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे तो अपने चेहरों को इंशाअल्लाह इसी तरह मुस्कुराता हुआ रखें और इसी तरह इंशाअल्लाह हम मौला के जश्न में जो है वो इस तसलसल को कायम रखेंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। माशाअल्लाह अच्छे अच्छे मदा ख़ान पढ़ने वाले पढ़ के गए हैं। हमें भी हुक्म दिया गया ताकि एक मनक़बत आपकी खिदमत में पेश करें। बिस्मिल्लाह। सीरत रसूल की है जो, सीरत रसूल की है जो, सीरत हसन की है, सीरत रसूल की है जो, सीरत हसन की है।
और सीरत रसूल की है जो, सीरत हसन की है, सबसे बड़ी यही तो फजीलत हसन की है। सबसे यार सबसे बड़ी यही तो फजीलत हसन की है। और शेर देखिएगा कि नाजिल हुआ है सूराए कौसर बतूल पर, नाजिल हुआ है सूराए कौसर बतूल पर, गर खोल कर बताऊं विलादत हसन की है, गर खोल कर बताऊं विलादत हसन की है। और हम हैं मुनाफिकीन के नामों से आशना, हम हैं मुनाफिकीन के नामों से आशना, दरअसल ये कमाल ये मेहनत हसन की है। या मोहम्मद और आयात और हदीसें पढ़ जा रहा हूँ मैं, आयात और हदीसें पढ़ जा रहा हूँ मैं, पढ़ लूँ तो फिर बताऊं जो अज़मत हसन की है, पढ़ लूं तो फिर बताऊं। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद की। और शेर देखिएगा कि वो जंग हो के सुलहो तकाज़े थे वक्त के, वो जंग हो के सुलहो तकाज़े थे वक्त के, वरना वरना हुसैन जैसी तबीयत हसन की है, वरना या वरना हुसैन जैसी तबीयत हसन की है। और ज़ैन जाफरी उन्होंने एक कलाम लिखा है, कराची के शायर, कि अहले कलम कलाम लिए आ गए हैं ज़ैन, अहले कलम कलाम लिए आ गए हैं ज़ैन, महफिल सजी हुई है सदारत हसन की है। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला आपको सलामत रखे। जश्न शुरू किया जाए। मौला आपको सलामत रखे। यकीनन यही हक है
इनका ज़िक्र मनाने का और इनका ज़िक्र करने का, क्योंकि ये वो हैं कि जो किसी भी मैदान में हमें शर्मिंदा नहीं होने देते। तो इसलिए जब भी इनका नाम लिया करें दिल खोल कर, बग़ैर किसी झिझक के। रिवायतें कहती हैं कि जब इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, कितनी मुतहर विलादत है, कितनी पाकीज़ा विलादत है, कितनी लारैब व बेऐब विलादत है कि जब जनाब उम्मे फ़ज़ल कहती हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त जनाब सैयदा ने ज़ोहर की नमाज़ अदा की और ज़ोहर की नमाज़ अदा करके बीबी मुसल्ला इबादत पे ताक़ीबात में मशगूल हैं। बीबी फरमाती इसी ताक़ीबात के दरमियान हमने क्या देखा कि एक बच्चा है जो सर सजदे में रखे हुए है। और कितनी मुतहर विलादत है कि ज़ोहर के बाद ताक़ीबात जारी हैं, सब्ज़ नूर का नुज़ूल हुआ, यानी यूँ कहूँ आया कौसर की तफसीर का नुज़ूल हुआ, बल्कि यूँ क्यों ना कहूँ जितने अबू जहल अबू लहब जितने अबू थे सबकी मायूसियों का नुज़ूल हुआ कि जिन्होंने नबी को अबतर होने का ताना दिया था, उनकी मायूसियों का जवाब, उनकी तमाम सवालों का जवाब, तानों का जवाब अल्लाह ने हसन की सूरत में अता किया। और कैसी ज़ात है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कि देखिए, कायनात में एक होता है हसब, एक है नसब। जुमला संभालिएगा। हसब इंसान का मकाम, इंसान का मनसब। नसब जो उसका शजरा, उसकी निस्बत, वालिदैन अजदाद। कायनात में इससे पहले हसब में सादात और भी थे। इससे पहले हसबन सैयद और भी थे, जैसे सैयदुल अंबिया, सैयदुल औलिया, सैयदुल औसिया, सैयदुल मलाइका, सैयदुल बतहा। ये सब थे हसबन, जिनका मनसब सैयद था। लेकिन कायनात में जो हसब में भी नसब में भी पहला सैयद है उसे हसन कहते कि पहला सैयद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यानी कायनात में हसब और नसब में जो पहला सैयद है वो इमाम हसन की ज़ात। यानी इस्मत व तहारत की गोदी में जो पहला सैयद बन के आया, ऑफिशली सैयद, कि जिसे अल्लाह ने अली और फातिमा जैसे वालिदैन हों तो हसन आता है। और रिवायत से कहती जब इमाम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो जनाब उम्मे फ़ज़ल ने एक मरतबा इमाम अलैहिस्सलाम को उठाया और रसूल जब आए तो रसूल खुदा की खिदमत में लेकर आईं। रसूल खुदा की बारगाह में जब आईं, रसूल आगे बढ़े और कहा है उम्मे फ़ज़ल मेरे बेटे को मुझे दीजिए। कहा या रसूल अल्लाह ज़रा तवक्कुफ़ कीजिए, ज़रा रुक जाइए, हम इस बच्चे को गुस्ल दे दें। रहमतल लिल आलमीन के चेहरे पे जलाल आया। कहा है उम्मे फ़ज़ल गुस्ल और हसन को, क्या तुम इसे गुस्ल दोगी जिसे अल्लाह ने तय्यब व ताहिर बना के भेजा है? क्या तुम उसे गुस्ल दोगी? क्योंकि जब नबी की हदीस है, इनका पहला भी मोहम्मद, इनका दरमियाना भी मोहम्मद, आखिरी भी मोहम्मद, सब के सब मोहम्मद। तो मुझे रसूलुल्लाह की विलादत के वक्त एक हदीस नज़र आई, एक रिवायत नज़र आई कि जब रसूल इस दुनिया में आए थे, जनाब आमिना कहती हैं कि जिब्राइल और मिकाइल एक तश्त लेकर आए जिसमें पानी है। आकर रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया। फरमाया कि बीबी कहती मैं परेशान थी कि हैं मोहम्मद अरबी को गुस्ल, ये किस लिए गुस्ल दिया जा रहा है? बीबी कहती मैं परेशान थी कि इतने में जिब्राइल और मिकाइल पुकारे हैं। बीबी परेशान ना हो, ये गुस्ल किसी तहारत के लिए नहीं है, बल्कि हमने नबी को गुस्ल इसलिए दिया है ताकि ये गुस्ल वाला पानी जाके आबे कौसर में मिला दें।
ताकि ये गुस्ल वाला पानी आब कौसर में मिला दें और आब कौसर का जायका और खूबसूरत हो जाए। अगर इन्हें बज़ाहिर गुस्ल भी दिया जाए तो ये इनकी तहारत नहीं, ये आब कौसर की तहारत हो रही है। रसूल खुदा ने जो ही अपने हाथों पे लिया, एक मर्तबा कौन हसन जिसे असहाब कहा करते थे अशबहुन नास बि रसूलिल्लाह, कि जो सबसे ज़्यादा शबीह तरीन था नबी के लिए, वो इमाम की ज़ात थी। यानी जब रसूलुल्लाह ने इमाम हसन को उठाया, यूं क्यों ना कहूँ कि इमाम को नहीं, रसूलुल्लाह ने आईने को उठाया। मोहम्मद अपना बचपना हसन में देख रहे थे। ये भी अहले बैत का अजीब मिजाज है कि देखिए कि एक दिन वो है कि जब मोहम्मद के हाथों में हसन है, और एक वक्त वो था जब हसन के हाथों में मोहम्मद आया था। इमाम महदी जब दुनिया में आए तो किसने उठाया? हसन अस्करी ने। अब समझ में आया कि ये बस चेहरे बदलते हैं, किरदार एक है। आज रसूलुल्लाह के हाथों में हसन। बीबी ने कहा या अली इसका नाम बच्चे का रखिए। मौला ने फरमाया कि मैंने कभी रसूलुल्लाह से सबकत नहीं ली। रसूल से जब मौला ने कहा कि या रसूलुल्लाह बच्चे का नाम, कहा है अली जिस तरह तू मुझ पर सबकत नहीं ले रहा, मैं भी खुदा पर सबकत नहीं ले सकता। अजीब है, अहले बैत की विलादत, अहले बैत का नाम, अहले बैत का हर अमल ख़ास है। जबकि नबी की हदीस है, क्या हदीस है? कहा जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो वालिदैन पर सबसे पहला हक क्या है कि बच्चे का खूबसूरत नाम रखें। बच्चा जब दुनिया में आता है तो किन पर हक है? वालिदैन पर, कि बच्चे का सबसे खूबसूरत नाम रखें। अन युहस्सिना इस्मा, कि बच्चे का बेहतरीन नाम रखें, सिर्फ नाम नहीं, बेहतरीन नाम रखें। लेकिन जब हमारे यहाँ कभी किसी के बच्चा पैदा हो जाए तो ऐसे अजीब व गरीब नाम रखेंगे। बाज़ औक़ात हम जब पूछते हैं कि भाई इस नाम का मतलब क्या है, नाम का मतलब तो हमें भी नहीं पता। ना आपको अरबी में मिलेगा, ना फ़ारसी में मिलेगा, ना इंग्लिश में मिलेगा। अजीब व गरीब किस्म के नाम। भाई क्यों रखा? मौलाना वी वांटेड समथिंग यूनिक, कुछ यूनिक होना चाहिए था। जबकि नबी क्या कहते हैं कि बच्चे का खूबसूरत नाम रखो, और इमाम फरमाते हैं कायनात में सबसे खूबसूरत नाम हम 14 के हैं। सबसे खूबसूरत नाम हम 14 के हैं। भाई आपने क्यों नहीं नाम रखा अहले बैत के नाम पर? मौलाना वो भाई के घर में भी अली था, भाई के घर में भी मोहम्मद था, भाई के घर में फ़ातिमा भी है, ज़ैनब भी है। भाई के घर में फ़ातिमा है, तुम नहीं चाहते तुम्हारे घर में भी फ़ातिमा हो? सो बस रसूल फरमाते हैं कि पहला हक बच्चे का ये है कि उसके वालिदैन उसका खूबसूरत नाम रखें। लेकिन ये अहले बैत के घर का अजीब मिजाज है कि जो ही कोई बच्चा आता है ये खुदा की वही के इंतज़ार में होते हैं। भाई जब रसूल खुद कहें कि वालिदैन बच्चे का नाम रखें, लेकिन जब यहाँ बच्चा आता है तो जिब्रील और वही के इंतज़ार में होते हैं। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, खुद ही कहा कि वालिदैन नाम रखें, अब यहाँ वही के मुंतज़िर क्यों हैं? तो अजब नहीं, रसूल यही कहेंगे जो तुम जैसे हैं उनके नाम तुम रखते हो, जिन्हें अल्लाह ने अपने नूर से बनाया उनके नाम भी वो खुद रखता है। या अली या अली। जिनको खुदा ने अपने नूर से खल किया उनके नाम भी खुदा रखता है। अच्छा, हम जब नाम रखते हैं, किसी का भी कोई नाम रख दिया, हम आलिमुल गैब थोड़ी हैं कि हमें पता हो कि ये बड़ा हो के क्या बनेगा। मिसाल के तौर पर हम जब नाम रखते हैं तो हमें पता नहीं होता कि नाम में और उस ज़ात में कोई मुताबिकत है या नहीं है, कोई कनेक्शन होगा या नहीं होगा। मसलन किसी का नाम रख दिया आबिद, और बड़े हो के वो एक भी नमाज ना पढ़े। किसी का नाम रख दिया आलिम, और उसे अपना नाम भी लिखना ना आता हो। भाई ये हम नाम रखते हैं क्योंकि हमें मिसाल के तौर पर नहीं पता होता कि ये बड़ा होकर क्या बनेगा। और अगर
खुदा किसी का नाम रखे, यानी वो अलीउल आला अगर किसी को कह दे ये अली है, वो परवरदिगार के जिसे कहा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कायनात की तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं, वो अगर किसी को लायक हम्द पाए उसे मोहम्मद बना देता है। और वो अल्लाह अगर जो इन्नल्लाह जमील, बेशक अल्लाह जमील है, व युहिब्बुल जमाल, और अल्लाह जमाल को पसंद करता है, वो अल्लाह अगर किसी का नाम रखे हसन। अच्छा, एक होता है इसमें फ़ाइल, एक होती है सिफ़त मशब्बह। तवज्जो कीजिएगा, इसमें फ़ाइल में क्या होता है? इसमें फ़ाइल मसलन ज़ारिब, जैसे ज़ाकिर, इसमें टेम्परेरी सिफ़त होती है कि जब तक कोई जिक्र कर रहा है वो ज़ाकिर है, जब जिक्र नहीं कर रहा वो ज़ाकिर नहीं है। ज़ारिब मारने वाला जब तक मार रहा है वो ज़ारिब है, जब नहीं मारेगा वो ज़ारिब नहीं है। ये है इसमें फ़ाइल, इसमें टेम्परेरी सिफ़त पाई जाती है। लेकिन एक है सिफ़त मुशब्बह, जैसे शरीफ, शरीफ है सिफ़त मुशब्बह, जो शरीफ होगा हर वक्त शरीफ होगा। जैसे नसीर, मदद करने वाला, नसीर मदद करने वाला, ये सिफ़त मुशब्बह है कि ये हर वक्त मदद करने वाला। नासिर जो कभी मदद करे कभी ना करे, नसीर जो हर वक्त मदद करे। इसलिए नबी ने भी अल्लाह से नासिर नहीं मांगा था, कहा वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, अल्लाह ऐसा मुझे नसीर दे जो हर वक्त नबी के साथ साथ हो। इसीलिए एक होता है खूबसूरत, एक है हसन। हसन उसे कहते हैं ऐसा खूबसूरत कि जो सरापाए हुसन हो, कि जो मंबाए हुसन हो। हुसन क्या यानी? जब इंसान के कमालात और अखलाकात कमाल तक पहुंचते हैं, उन कमालात का अपने कमाल तक पहुंचना और फिर उसका इजहार होना, यह कहलाता है हुस्न। यानी वो खालिक अल्लाह अगर किसी को कह दे ये हसन है, वो कितना खूबसूरत होगा, उसका कैसा हुस्न होगा कि जिसका नाम ही हसन हो। और वो कितना बड़ा हसीन होगा कि जिस हसन को अगर छोटा करो तो हुसैन बनता है, कि जिस हसन को अगर छोटा कर दो तो हुसैन बनता है। इसीलिए शायर ने क्या खूब लिखा था कि हसन को बादशाह खास व आम कहते हैं, हसन को बादशाह खास व आम कहते हैं, अली का नाइब और कायम मकाम कहते हैं, दलील एक ही काफ़ी है इनकी अज़मत में, इन्हें हुसैन भी अपना इमाम कहते हैं, इन्हें हुसैन भी अपना इमाम कहते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, रिवायतें कहती हैं जब इमाम अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए तो रसूलुल्लाह क्या करते थे? अच्छा, ये भी अजीब है कि अहले बैत के घर में जो भी बच्चा आता है उसकी पहली खुराक खुद लुआब रसूल बनता है। यानी हसन और हुसैन जो पले ही ज़बान रसूल चूस चूस के हैं। इमाम हुसैन के बारे में तो ये रिवायतें मिलती हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 40 दिन तक मुसलसल जब भी भूख महसूस होती तो रसूल अपनी ज़बान इमाम के मुंह में रख देते, यानी जो पले ही रसालत को चूस चूस कर। और फिर इमाम अलैहिस्सलाम जब कुछ बड़े हुए तो रसूलुल्लाह क्या करते थे? रसूलुल्लाह अपने साथ इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मस्जिद में ले जाते थे और जब खुतबा देते थे तो मौला बैठे रहते थे। रिवायत कहती है एक दिन रसूलुल्लाह मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं और इमाम अलैहिस्सलाम ज़मीन पे बैठे हैं, सब सहाबी रसूल की तरफ देख रहे हैं, इमाम भी रसूल की तरफ देख रहे हैं। इमाम ने एक मर्तबा रसूल से निगाहें हटाकर आसमान की तरफ देखने लगे। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी ठोड़ी के नीचे अपना हाथ रखा और आसमान की तरफ निगाहें बुलंद करके मुसलसल आसमान की तरफ देख रहे हैं। एक सहाबी पास में बैठा था, उसने देखा कि नबी खुतबा दे रहे हैं और हसन नबी की तरफ छोड़ के आसमान की तरफ क्या देख रहे हैं। एक मर्तबा इमाम अलैहिस्सलाम को हिलाया, मुतवज्जे किया कि नबी को छोड़कर आसमान की तरफ क्या देख रहे हो। अब नबी मिंबर से ये मंज़र देख रहे हैं
नबी ने जब देखा कि ये हसन को मुतवज्जे कर रहा है, नबी ने फरमाया है शख्स है मेरे सहाबी, हसन को छोड़ दो, क्योंकि ये जो खुतबा है तुम इसके मोहताज हो। कहा इन खुतबों का हसन मोहताज नहीं, तुम मोहताज हो। रसूलुल्लाह ने फरमाया इसे छोड़ो, इन्नल हसना ला युलाहिज़ा लौहल महफूज। फरमाया हसन को छोड़ो, मुतवज्जे ना करो, ये वो है कि जो जमीन पे बैठ के लोहे महफूज का मुलाहिजा कर रहा है। कहा इसे छोड़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। कहा हसन को छोड़ो, ये जमीन पे बैठ के लोहे महफूज का मुलाहिजा कर रहा है। इन्नल हसन ला युलाहिज़ा लौहल महफूज। नबी का कलाम देखिए। अच्छा, ये नबी ये भी बता सकते थे, कह सकते थे इन्नल हसना ला युतालिआ, कि हसन लोहे महफूज का मुतालिआ कर रहा है। नबी ने लफ्ज़ मुतालिआ इस्तेमाल नहीं किया, कहा हसन मुलाहिज़ा फरमा रहा है। भाई अहले ज़ुबान के सामने भी अब फ़र्क बयान करना पड़ेगा। मुतालिआ इंसान करता है अपनी जहालत को दूर करने के लिए। आप शौरा बैठे हैं कि जब शेर लिख के कहते हैं हुजूर मुलाहिज़ा फरमाइएगा, यानी तस्दीक करिएगा। नबी ने फरमाया हसन वो नहीं है कि जो मुतालिया करे, हसन वो है जो लोहे महफूज की भी तस्दीक करता है, कि जो लोहे महफूज का मुलाहिज़ा कर रहा है ज़मीन पे बैठकर। अच्छा, अगर मुतालिआ भी कह देते बड़ी एक फजीलत थी, लेकिन कहा मुतालिआ वो करता है कि जिसके इल्म में कमी हो, मुलाहिज़ा वो करता है कि जो पहले से सब जानता हो। और क्यों हसन जैसा इमाम लोहे महफूज का मुलाहिज़ा ना करे? रिवायतें कहती हैं अब्दुल्ला इब्न मसूद रसूल की खिदमत में आए और आकर कहा या रसूल अल्लाह आप कब से हैं, आप कब से हैं? कहा अब्दुल्ला इब्न मसूद तब न था जब हम थे, कुछ भी न था जब हम थे। कहा अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल किया, यानी न ज़मा था न मकान था, कुछ भी न था, रसूल था या खुदा था, यानी या वो खालिक था ये मखलूक थी, या वो माबूद था या ये आबिद था, या वो मसजूद था या ये साजिद था, कुछ ना था। फरमाया सबसे पहले मेरे नूर को बनाया, फिर मेरे नूर से अल्लाह ने दो हिस्से किए, मेरे नूर से अली को बनाया। कहा फिर अल्लाह ने फातिमा और हसन और हुसैन के नूर को बनाया। सलवात पढ़िए पंजतन की ज़ात पर। कहा जब कुछ ना था अल्लाह ने हम 5 नूर को खल किया। और फरमाया अब्दुल्ला इब्न मसूद सुन, फ़फ़तक़ नूरी, जब अल्लाह ने मेरे नूर को खोला, खलक़ मिन्हु समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ने मेरे नूर के सदक़े में ज़मीन और आसमान को बना दिया। कहा फिर अल्लाह ने अली के नूर को खोला, व खलक़ मिन्हु अल अर्श वल कुर्सी, अल्लाह ने जब अली के नूर को खोला उससे अर्श और कुर्सी को खल कर दिया। कहा फिर अल्लाह ने जब नूर हसन को खोला, फ़ख़लक़ मिन्हु अल-लौह वल क़लम, अल्लाह ने जब हसन के नूर को खोला तो लोह कलम को बना दिया। वो हसन जमीन पे बैठ के लोह कलम को क्यों ना पढ़े कि जो लोह कलम का सबब बन जाए खिलकत का, कि जिसके सदक़े में लोह कलम बनी हो, वो क्यों लोह कलम का मुलाहिज़ा ना फरमाए। फरमाया जब अल्लाह ने हुसैन के नूर को खोला, फ़ख़लक़ मिन्हुल जनान व हूरुल ईन, फरमाया अल्लाह ने हुसैन के नूर से जन्नतों को खल कर दिया, हूरुल ईन को बना दिया। कहा है अब्दुल्ला इब्न मसूद, अल्लाह ने जब पूरी कायनात सजा दी, अब फरिश्तों ने शिकायत करना शुरू की, परवरदिगारा कायनात तो है मगर कुछ नजर नहीं आ रहा, चांद तो है मगर रोशनी नहीं है, सूरज तो है मगर ज़या नहीं है, जन्नत तो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब फरिश्तों ने शिकायत की, कहा अल्लाह ने नूर फातिमा को खोला, पूरी कायनात रोशन हो गई।
या अलिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। और जो फरमा रहे हैं, कहा फरिश्तों ने शिकायत की, परवरदिगारा सब कुछ तो है बना दिया लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा, हर तरफ तारीकी है, हर तरफ अंधेरा है। कहा उस वक्त अल्लाह ने नूरे ज़हरा को खोला, ज़हरा चमका देने वाली। कहा ज़हरा का नाम ज़हरा इसीलिए है क्योंकि उससे पूरी कायनात रोशन है। जुमला कह दूं कि जहां मोहम्मद अली हसन हुसैन के नूर के होते हुए अंधेरा हो, वहां ज़हरा का नूर ज़या बांटता है। अल्लाह। वो जो फरमा रहे हैं कि जहां कोई रोशनी ना हो वहां नूर फातिमा रोशनी अता करता है, और उसी रोशनी की किरण हसन बन के आया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इन्नल हसन ला युलाहिज़ा लौहल महफूज। हसन यहाँ बैठकर तुम क्या जानो कि जो नबी के खुतबों के मोहताज हों वो सहाबी हैं, जो वहाँ ज़मीन पर बैठ के लोहे महफूज को मुलाहिज़ा करे वो हसन है। अब ये जुमला कहना था, रिवायत कहती है कि सहाबा के दरमियान चेमगोइयाँ शुरू हुई, ये नबी ने क्या कह दिया कि एक बच्चा ज़मीन पर बैठ के लोहे महफूज को मुलाहिज़ा कर रहा है। सब अपने अपने घरों को गए, अगले दिन वापस आए। अब नबी का अंदाज़ क्या होता था कि नबी इमाम को ज़मीन पे बिठाते थे, ख़ुद मिंबर पे बैठते थे। लेकिन अब जब नबी को पता चला लोग बातें कर रहे हैं, अब नबी का अंदाज़ बदल गया। अगले दिन जब आए तो नबी ने इमाम को गोद में बिठाया, मिंबर पर तशरीफ़ लेके गए, हसन को गोद में बिठा के खुतबा देना शुरू कर दिया। यानी जो बंदा कल वाली बात भूलना चाहे वो हसन को देख के फिर से याद कर ले। अब उन्होंने कहा कि अजीब है, पहले तो ज़मीन पे बिठाते थे, अब ये गोद में ही बिठा लिया, पहले कल वाली बात नहीं भूल रही, अब फिर हसन को गोद में बिठाया है। अब नबी की ज़ात खुतबा दे रहे हैं कि इतने में खुतबे के दौरान वो लोग जो इस इंतज़ार में थे कि रसूलुल्लाह ने ये क्यों किया, रिवायतें कहती हैं नबी खुतबा दे रहे हैं कि खुतबा देते देते एक मर्तबा मस्जिद में एक बुज़ुर्ग दाखिल हुआ, सफ़ेद रीश नूरानी चेहरा बाशख्सियत बुज़ुर्ग मस्जिद में दाखिल हुआ, आकर रसूल को सलाम किया, रसूल खड़े हुए, मुसाफ़ा किया, मुआनका किया, मिलकर रसूल ने एहतराम किया। कहा ये कौन है कि जिसका रसूल एहतराम कर रहे हैं, उनके लिए खड़े होकर उनको मिल रहे हैं, रसूल उनसे मुआनका कर रहे हैं। एक मर्तबा कहा या रसूल अल्लाह मेरे कुछ सवाल हैं, या रसूल अल्लाह मेरे कुछ सवाल हैं। कहा आपके सवाल, अगर आपके सवालों के जवाब मेरा बेटा हसन दे दे। कहा या रसूल अल्लाह मुझे जवाब चाहिए। कहा मेरे बेटे हसन से पूछ लो। रिवायतें कहती हैं उन बुज़ुर्ग ने मौला को उठाया, मस्जिद के गोशे में लेकर गए और वहाँ बैठकर मौला से गुफ्तगू करना शुरू की। अब जो पहले हसद के मारे थे, एक निगाह रसूल की तरफ है, कान हसन की तरफ हैं कि ये क्या माजरा हो रहा है, कि नबी ने कल क्या बताया, आज ये शख्स कौन है, क्या हो रहा है। अब जब उस शख्स ने अपने सवाल और जवाब किए, अब रसूलुल्लाह की खिदमत में आए, इमाम हसन को रसूल की गोद में बिठाया और कहा या रसूलल्लाह मैं चलता हूँ। रसूल ने पूछा जाते जाते ये तो बताते जाओ कि जो सवाल लेकर आए थे मुतमईन हुए। कहा या रसूल अल्लाह बिल्कुल उसी तरह मुतमईन हुआ जैसे आपसे मुतमईन होता था। कहा जिस तरह आप जवाब देते थे वैसे ही हसन ने जवाब दिए। अब जब वो शख्स चला गया तो असहाब ने पूछा या रसूल अल्लाह ये शख्स कौन था, मदीना का तो था नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे भी थे ना जो लोगों के दीवारों से झांक झांक के देखते थे। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर।
कहा मदीना का तो मालूम नहीं होता, फिर ये शख्स है कौन? कहा तुमने नहीं पहचाना है, तुम कैसे पहचानोगे? ये हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम कि जिनकी मामूरियत क्या है? जिनकी मामूरियत ये है कि अगर कोई गुर्बत के आलम में, बेवतनी के आलम में रास्ता भूल जाए तो हज़रत ख़िज़्र उनको रास्ते भी दिखाते हैं। जिनकी मामूरियत ये है, कौन है हज़रत ख़िज़्र? अल्लाह ने 1,24,000 अम्बिया बनाए, उन अम्बियाओं में से 313 रसूल, 313 में से 5 उलुल आज़म पैगंबर, उन 5 में से भी 4 साहिब किताब, उन 4 में से एक है हज़रत मूसा। एक हज़रत मूसा जो साहिब किताब भी है, जो साहिब शरीयत भी है, जो साहिब मौजज़ात भी है, जो उलुल आज़म पैगंबर भी है। उस मूसा जैसे साहिब किताब नबी को अल्लाह ने जब इल्म देना चाहा तो कहा जाओ मूसा ख़िज़्र के पास जाके इल्म हासिल करो। भाई अब समझ में आया कि जो पैगंबरों को सिखाए उसे ख़िज़्र कहते हैं, जो ख़िज़्र को पढ़ाए उसे हसन कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कहा ये वो ख़िज़्र है जो पैगंबरों को पढ़ाए, ख़िज़्र अलैहिस्सलाम। लेकिन जब खुद रास्ता भटक जाए तो ये अहले बैत की खिदमत में आता है। ये हसन अब जो भी रसूलुल्लाह से सुनते, रिवायतें कहती हैं कि घर जाते और हर बात जनाब सैयदा को सुनाते। जब मौला अली घर आते तो बीबी मौला को बताती, आज मेरे बाबा ने ये कहा, आज ये कहा, आज ये कहा। कहा आप तो मस्जिद में थी नहीं, आपको कैसे मालूम? कहा मेरा बेटा हसन मुझे आके सब बताता है। रिवायत कहती है एक दिन मौला ने कहा कि चलो आज मैं भी देखता हूँ हसन क्या क्या बताता है आपको। इमाम अलैहिस्सलाम एक पर्दे के पीछे रुक गए और जब इमाम हसन आए और आकर बताने लगे कि अम्मा आज नाना ने ये कहा, आज ये कहा, बोल रहे हैं लेकिन ज़बान में लुकनत आ रही है। थोड़ा सा इमाम अलैहिस्सलाम ज़बान में लुकनत आ रही बोलते हुए, एक मर्तबा दाएं बाएं देखा, कहते हैं लगता है आज मुझे मेरे बाबा देख रहे हैं। कि जब कोई सरदार देख रहा हो तो छोटे बोलते हुए ज़रा हिचकिचाते हैं। इतना कहना था, इमाम पर्दे से आए और आकर इमाम हसन के दोनों आँखों में बोसा दिया और देकर कहा कि यकीनन अल्लाह ने हमारी ज़ुर्रियत को बाकी ज़ुर्रियत पे अफजलियत बख्शी है। यानी ये वो हसन है कि जो खुशबू से कभी फ़ातिमा की चादर के नीचे रिसालत को पहचान लेता है, कभी पर्दे के पीछे इमामत को पहचान लेता है। ये वो हसन है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। क्यों ना पहचाने अपनी खुशबू को। रिवायतें कहती हैं कि जब हदीस आपके सामने है कि आकर क्या कहते थे, या उम्मा इन्नी अशम्मु इंदक राइहतन तय्यबा, हम आपके यहाँ एक तय्यब खुशबू को महसूस कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं। रिवायतें कहती हैं जनाब सैयदा रसूलुल्लाह की खिदमत में आई और परेशान है। कहा बाबा हसन और हुसैन दिखाई नहीं दे रहे। नबी ने अपने सहाब को लिया और एक मरतबा मदीना से बाहर आए तो देखा दोनों शहज़ादे एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं। जब देखा तो दोनों शहज़ादों को उठाया, एक को दाएं कंधे पे एक को बाएं कंधे पे बिठाकर नबी वापस आ रहे हैं कि इतने में एक सहाबी ने कहा, बढ़ के कहने लगा, या रसूल अल्लाह एक शहज़ादे को मुझे दे दीजिए। नबी ने कहा नहीं, इनकार कर दिया। दूसरा आगे बढ़ा, कहा दूसरे को मुझे दे दीजिए। नबी ने कहा नहीं। कहा क्यों या रसूल अल्लाह? फरमाया जैसे सवार हैं सवारी भी वैसी होनी चाहिए।
जैसे सवार हैं सवारी भी वैसी होनी चाहिए। अब एक आगे बढ़ के कहता है, या रसूल अल्लाह अतुहिब्बुहुमा, क्या आप इन दोनों से मोहब्बत करते हैं? नबी ने फरमाया, कैफा ला उहिब्बुहुमा इन्नहुमा रैहानताई, फरमाया मैं क्यों इनसे मोहब्बत ना करूं, ये दोनों मुझ मोहम्मद की खुशबू हैं। ये दोनों इन्नहुमा रैहानताई, ये दोनों मुझ मोहम्मद की खुशबू हैं। अब समझ में आया कि जब घर में आते थे शहजादे अपनी खुशबू को पहचानते थे, शहजादे अपनी खुशबू को पहचानते थे, जो मोहम्मद की खुशबू हो। इसीलिए तो नबी ने फरमाया था कि हर शख्स की ज़ुर्रियत बाप से चलती है, लेकिन फरमाया अल्लाह ने मेरी नस्ल को अली से चलाया है। और जिन्हें कुरान नबी के बेटे कहें। और यही सबब है कि जब जंग जमल में एक मर्तबा अली के सामने कुछ लोग आए तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाओ, कौन है जो जाकर इस नाका की टांगे काटे और इस फसाद की जड़ को ख़त्म कर दे। अब सहाबियों का एक लश्कर जाता था, लेकिन उस नाका के गिर्द इतना बड़ा हुजूम और मजमा था कि जो भी जाते वो एक मर्तबा हमला करते तीरों से, वो सब पीछे वापस आ जाते। अब इतने सहाबी जाते और उनमें ना हो सकता कि वो पहुंच जाएं उस नाका तक। अब मौला ने जनाब हनफिया को भेजा, क्या हनफिया आप जाइए। और मौला ने एक जुमला कहा, क्या हनफिया पहाड़ हट जाएं लेकिन तुम्हारे कदम नहीं हटने चाहिए। जनाब हनफिया कोई आम शख्सियत नहीं है, अली का बेटा है, आम कैसे हो सकता है। इतने शुजा हैं कि जनाब हनफिया जब एक मरतबा शाम में गए थे, माविया के सामने कहा कि शुजात की बातें हो रही थी। जनाब हनफिया ने कहा कि तुम्हारे शाम के जितने बड़े बड़े बहादुर और शुजा हैं उन सबको बुलाओ, और मैं यहाँ बैठा हूँ अली का बेटा, अगर उनमें ताकत है तो मुझे यहाँ से उठा के दिखाएं। शाम के बड़े बड़े बहादुरों को बुलाया गया, वो सब ने मिल की कोशिश की, किसी से जनाब हनफिया उठे नहीं। अब जनाब हनफिया खुद खड़े हुए, कहा अगर हिम्मत है मैं खड़ा हूँ, मुझे बिठा के दिखा दो। यानी ये वो हनफिया कि जो अली की शुजात का वारिस है। जनाब हनफिया आगे बढ़े, अब एक मरतबा आगे बढ़े हैं, उधर से एक हुजूम ने तीरों के साथ तलवारों के साथ हमला किया। जनाब हनफिया जाना चाहते हैं आगे, मगर हमला इतना शदीद है कि जनाब हनफिया भी इतने ताकतवर नाका तक नहीं पहुंच पाए। एक मरतबा जब वापस आए देखा कि मायूस हैं, हमला नहीं कर पाए। अब एक मरतबा इमाम ने कहा, हसन बेटा आप आगे बढ़िए। रिवायत के जुमले हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम इतनी तेज़ी से तलवार लेके आगे बढ़े कि इतने में वो फौज आमादा होती इमाम अलैहिस्सलाम फौज के लश्कर के दिल में पहुंच गए। वहाँ पहुँच के इमाम ने नाका की टांगे काटी और वहाँ पे जंग को तमाम करके एक मरहले में वापस आए। अब जो ही वापस आए, इमाम ने क्या देखा कि जनाब हनफिया के जिन्हें मौला ने भेजा था मायूस खड़े हैं। मौला अली एक मरतबा करीब आए और आकर अपने बेटे को गले से लगाया, कहा हनफिया मायूस किस लिए हो, तुम्हारा हसन से क्या मुकाबला। कहा मुकाबला वहाँ होता है जहाँ कोई बराबरी हो, तुम्हारा हसन से क्या मुकाबला है। अब दलील दी मौला ने, फरमाया तुम्हारा हसन से मुकाबला हो ही नहीं सकता, तुम अली के बेटे हो, हसन मोहम्मद का बेटा है। कहा तुम अली के बेटे हो, हसन मोहम्मद का बेटा है, जिसे कुरान कहे कि ये नबी का बेटा है, वो इमाम अलैहिस्सलाम। अब यही इल्म अली का वारिस। रिवायतें कहती हैं कैसा इल्म है मेरे मौला का। मौला अली और इमाम हसन तशरीफ़ फरमा है। इमाम की 7-8 बरस की उम्र है। एक यहूदी गिरोह इमाम अलैहिस्सलाम के पास आया और आकर कहने लगा हमारे कुछ सवाल हैं। इमाम ने कहा अगर तुम्हारे सवाल हैं तो तुम मेरे बेटे हसन से पूछ सकते हो। वो कहने लगा कि हम आपके पास आए हैं, आप हमें एक बच्चे की तरफ भेज रहे हैं, जब ये कहना था कि एक बच्चे से हम अपने सवाल पूछें। रिवायतें कहती हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम मुतवज्जे हुए और फरमाया कि ए पूछने वाले यहूदी,
तू जवाब के लिए कह रहा है कि इस बच्चे से पूछे, अगर तू कहे मैं तेरे सवाल भी बताऊं उनके जवाब भी बता दूं। कहा अच्छा बताइए क्या है हमारे सवाल। इमाम ने फरमाया तुम सवाल लेकर आए हो कि ये पूछना चाहते हो कि बताएं हक़ व बातिल में फ़र्क क्या है। कहा तुम ये पूछना चाहते हो कि मशरिक़ व मग़रिब में फ़ासला कितना है। तुम ये पूछने आए हो कि ज़मीन व आसमान में दूरी कितनी है। कहा बताइए। इमाम फरमाते हैं हक़ व बातिल में 4 उंगलियों का फ़र्क है। फरमाया जो तुम देखो वो हक़ है, जो सुनो वो बातिल है। जो देखो वो हक़ है, जो सुनो वो बातिल है। और फरमाया ज़मीन व आसमान में फ़ासला एक मज़लूम की आह का फ़ासला है। फरमाया इधर से मज़लूम की आह निकलती है, उधर से अर्श खुदा तक पहुंच जाती है। और फरमाया कि मशरिक़ व मग़रिब का फ़ासला पूछना चाहते हो, जितना एक दिन में सूरज सफ़र करता है इतना मशरिक़ व मग़रिब के दरमियान फ़ासला है। कहा और तुम्हारा ये आखिरी सवाल ये है कि तुम पूछने आए हो कि ये बताएं कि वो कौन सी ऐसी 10 चीज़ें हैं जिनको अल्लाह ने सख्त तरीन बनाया है, कि जो शदीद तरीन हैं। इमाम फरमाते हैं सुनो कि वो चीज़ें जिनको अल्लाह ने सख्त बनाया है, सख्त तरीन बनाया है। फरमाया अल्लाह ने पत्थर को सख्त बनाया, लेकिन पत्थर से भी सख्त है लोहा जो पत्थर को भी तोड़ देता है। फरमाया अल्लाह ने लोहे को सख्त बनाया, लेकिन लोहे से भी सख्त है आग जो लोहे को भी पिघला देती है। कहा अल्लाह ने आग को सख्त बनाया, उस आग से भी सख्त है पानी जो आग को भी बुझा देता है। अल्लाह ने पानी को सख्त बनाया, लेकिन उस पानी से भी सख्त है बादल जो पानी को भी लिए फिरते हैं। कहा अल्लाह ने बादलों को सख्त बनाया, लेकिन बादलों से सख्त है हवा जो बादलों को हरकत देती है। कहा अल्लाह ने हवा को सख्त बनाया, उससे सख्त है फरिश्ता मलक के जो हवाओं को हरकत देता है। कहा उस अल्लाह ने मलक को भी सख्त बनाया, लेकिन मलक से भी सख्त है मौत। मलक से भी सख्त है मलकुल मौत जो मलक को मौत देगा। कहा अल्लाह ने मलकुल मौत को भी सख्त बनाया, उससे सख्त है मौत जो मलकुल मौत को भी आ जाएगी। कहा अल्लाह ने मौत को सख्त बनाया, उससे सख्त तरीन है अम्र परवरदिगार के जो मौत को भी ख़त्म कर देगा। कहा सुन अम्र वो है जो अल्लाह जिससे पूरी कायनात को ख़त्म कर सकता है, और अल्लाह ने हमें उलिल अम्र बना कर भेजा है। या कहा कि अम्र खुदा का वो है जो हर चीज़ पे गालिब है, और हम वो हैं जिन्हें अल्लाह ने उलिल अम्र बना कर भेजा है। इसीलिए तो कायनात खुदा की है, हुक्मरानी इनकी चलती है। कायनात खुदा की है, निज़ाम ये चला रहे हैं क्योंकि खुदा ने जिनके सदक़े में हर चीज़ को बनाया हो। अगर आज कायनात का वजूद बाकी है तो इन ज़वात मुक़द्दसात की वजह से बाकी है। यानी हसन वो ज़ात जो हर खूबी में, हर अच्छाई में कमाल पे नज़र आए, यानी जिसकी हर सिफत कमाल हो, जिसे अल्लाह हसन कह दे, यानी उसकी हर सिफत, उसका हर पहलू कमाल पे नज़र आएगा। शुजाअत देखो तो कमाल, सखावत देखो तो कमाल, इल्म देखो तो कमाल, सब्र देखो तो कमाल। यानी इमाम की किस किस सिफत की बात की जाए कि हसन किसे कहते हैं। इंशाअल्लाह कल ज़िंदगी रही तो कल भी इमाम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर कुछ गुफ्तगू होगी, क्योंकि हमारी इतनी बसात तो नहीं है कि इनके फ़ज़ाइल बयान कर सकें। इनके फ़ज़ाइल तो वो बताए जो ख़ुद इनका खालिक है। हम तो रसूल की बस कॉपी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल बताएंगे कि इमाम अलैहिस्सलाम का इल्म और इमाम की शुजाअत क्या है, और इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में किस तरह से वो मुनाफिक जो अली की तलवार से बच जाते थे, किस तरह से हसन ने उन्हें कलम से मारा है। तो जो फरमा रहे हैं तो वो हसन के जो राह खुदा में रिवायतें कहती हैं कि अपने असहाब से
अपने एक ग़ुलाम से कहा कि ख़ज़ाने में कितना माल पड़ा है? उसने फरमाया मौला 50,000 दीनार। इमाम ने फरमाया सब एक साइल को दे दो, सब एक साइल को दे दो। मांगने वाला आया, इमाम ने कहा जितना माल है सब इसे दे दो। कहा मौला कुछ तो रख लीजिए। इमाम ने उस साइल को कहा कि अगर कोई तुम्हारा मदद करने वाला है तो उसे बुला लो, अगर नहीं है तो किसी को किराए पे बुला लो। उसने अपना मदद करने वाला एक शख्स बुलाया ताकि वो माल उठा सके। अब जो मदद के लिए आया था इमाम के पास, जब कुछ ना रहा सब राह खुदा में दे दिया, तो अपनी अबा उतार के उस मदद करने वाले को अता कर दी। कहा ये तुम्हारे लिए है, ये सखावत हसन। कायनात में बड़े दस्तरखान बिछते होंगे, लेकिन अगर कायनात में कोई दस्तरखान मशहूर है तो वो हसन का दस्तरखान है। और इमाम अपने चाहने वालों को भी इसी तरह से राय खुदा में खर्च करने वाला देखना चाहते हैं। इमाम चाहते हैं कि उनके चाहने वाले भी सखी हों। इमाम चाहते हैं उनके चाहने वाले भी इसी तरह से लोगों की मदद करते हों। दुआ है परवर